मेरे भाइयों, दिखावे के लिए अमल करना, रियाकारी, ये बहुत ही बड़ा नुकसानदेह है। रियाकारी इखलास की जिद है और शिरकिया अमल भी है। रिया का मतलब है कि अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के अलावा दूसरों को दिखाने के लिए अमल करना, जबकि इखलास कहते हैं अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी और उसकी कुर्बत, उसकी तकर्रुब हासिल करने के लिए अमल किया जाए। रिया में अल्लाह की रज़ा शामिल नहीं होती। मैं आपको मिसाल के जरिए बताऊं कि बहुत सारे लोग हैं जो काम करने वाले हैं, उनके काम का जब ड्यूटी का टाइम होता है तो वो ड्यूटी के टाइम पे बड़ी लंबी लंबी नमाजें पढ़ते हैं, लेकिन जब छुट्टी हो जाती है तो वही आमिल न उन्हें मगरिब की नमाज पढ़ने की फुर्सत मिलती, न इशा की नमाज पढ़ने की फुर्सत मिलती और न फजर की नमाज पढ़ने की फुर्सत मिलती। लेकिन जब ड्यूटी का टाइम रहेगा तो अपने मुदीर को दिखाने के लिए, अपने कफील को बताने के लिए कि मैं बहुत बड़ा नमाजी हूँ। मेरे भाइयों, ये जो है ये शिरकी अमल है, ये रियाकारी है, ये दिखावा है। ऐसे अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ उन्हीं के मुंह पे मार दिया जाएगा। ऐसे अमल को अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ कतई जरूरत नहीं है। रिया में अल्लाह की रजा शामिल नहीं होती। वहां अमल करने का मकसद दिखावा, शोहरत तलबी, तारीफ, कदर मंजिलत और दुनियावी मनफात का उसूल होता है, और उन मकासिद की बुनियाद पर किया गया अमल अल्लाह के यहाँ मरदूद, बातिल, रिजेक्ट, गैर मकबूल है। ऐसे अमल की अल्लाह को चंदा जरूरत नहीं है। अल्लाह के यहाँ अमल की कबूलियत के लिए दो बुनियादी शर्तें हैं। कितनी? दो बुनियादी शर्तें हैं। एक, अमल के अंदर इखलास का पाया जाना, और दूसरी, अमल का सुन्नत के मुताबिक अंजाम दिया जाना। यानी वही अमल अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है जो इखलास के साथ किया जाए, अल्लाह की रज़ा के लिए किया जाए और उसे सुन्नत के मुताबिक अदा किया गया हो। उसका जिक्र अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम की इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद फमन कान यरजू लिका रब्बिही फलयअमल अमलन सालिहा वला युश्रिक बिइबादति रब्बिही अहदा। आप कह दीजिए कि मैं तो तुम जैसा ही एक इंसान हूं, मेरी जानिब वही की जाती है कि मैं सबका माबूद, सिर्फ एक ही माबूद है। तो जिसे भी अपने परवरदिगार से मिलने की आरज़ू हो उसे चाहिए कि नेक आमाल करे और अपने परवरदिगार की इबादत में किसी को भी शरीक न करे। मेरे भाइयों, इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला जिक्र करते हैं कि जिसे रब्बुल आलमीन से मुलाकात की उम्मीद हो वो नेक अमल करे और इखलास के साथ इबादत करे, उसमें किसी को शरीक न करे। नेक अमल वो है जो सुन्नत के मुताबिक किया जाएगा, और इखलास के साथ इबादत यह है कि अमल करने का मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा हो। इसलिए हर वो काम सुन्नत के मुखालिफ हो वो काम मरदूद है, गैर मकबूल है, और उसी तरह वो अमल या इबादत बातिल है जिसमें इखलास ना हो, यानी अल्लाह के लिए अंजाम न दिया गया हो। इसलिए मेरे भाइयों, हमें और आपको चाहिए, ये बहुत बुनियादी नुक्ता है, ये बहुत अहम चीज है। हमें और आपको इखलास के साथ इबादत करनी चाहिए। इखलास के साथ कोई भी सदका खैरात देना हो नहीं पाया जाना चाहिए। नमाज इबादत का मामला हो तो भी उसमें रिया और नमूद नहीं पाया जाना चाहिए। इसी तरीके से किसी दूसरे का ताउन और मुसायदा हो तो लिल्लाह फिल्लाह होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं, फोटो खिंचाने के लिए नहीं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की रजा, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए अमल को अंजाम देना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि बारे इलाहा हम तमाम मुसलमानों को रिया व नमूद और इन तमाम जैसी इबादत, दिखलावे की इबादत से अल्लाह महफूज फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।